हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ पे हैं? आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। चलिए आ जाइए, पहला नंबर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट में क्या है, ये जब कोई किरण है, देखिए ये किरण अनंत से आ रही है, ये दोनों किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से। और अवतल दर्पण से जब टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये दोनों कहां जाती हैं? फोकस पे, मुख्य फोकस पे एक दूसरे को काटती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी अवतल दर्पण में जो होती है, फर्स्ट पहली स्थिति जो बनती है वो क्या बनती है? जब हमारी वस्तु यानी बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पे होगी? अनंत पे होगा। और हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर, यानी एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा ये जान लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा होगा? उसका आकार अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु साइज का। बिंदु मतलब ऐसे पॉइंट का। इस चित्र में भी दिख रहा है ना, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु साइज का। ठीक है। आगे क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो? वास्तविक तथा उल्टा। ये हमारा प्रतिबिंब प्रकृति कैसी? उल्टा बनेगा। जैसे ये मार्कर ये इस तरह सीधा है तो ऐसा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और वास्तविक होगा। वास्तविक और आभासी का मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो अच्छे से पता होगा। तो इसमें क्या वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? सेकेंड स्थिति ये होती है हमारा, सेकेंड में सी से परे, मतलब बिंब हमारा कहाँ हो? सी से परे। सी से परे का मतलब क्या होता है? परे का मतलब होता है दूर, यानी कि सी से परे तो सी से दूर, थोड़ा दूर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है। सेकेंड नंबर देखिए, ये हमारा सी है, ये सी है और सी से परे, सी से परे मतलब दूर है। ये हमारी बिंब है। ये बिंब जब हमारा इसमें देखिए क्या होता है, जब ये एक किरण मान लो समांतर गई तो दूसरी इस तरह से फोकस से होती हुई आई, तो ये समांतर वाली फोकस पे जाएगी और फोकस से होकर जब आएगी वो हमारी समांतर जाएगी। ये हमने जब नियम पढ़े थे किरण आरेख के तो उसमें देखा था। तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी जो हमारा सी और एफ के बीच में मिलता है। तो क्या होगा स्थिति इसकी? सी से परे वस्तु कहाँ पे होगी, यानी बिंब कहाँ पे होगा? सी से परे। और हमारे प्रतिबिंब की स्थिति जो आएगी वो क्या? एफ और सी के बीच में। देखिए एफ और सी के बीच में है और छोटा बनेगा। ठीक है। आकार का कैसा होगा? छोटा। इसमें देखिए वस्तु ये हमारी है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो ये देखिए इसकी हाइट देखिए और इसकी कम है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये बिंब से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आकार में छोटा, यानी बिंब से छोटा। वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, ये वास्तविक यानी पर्दे पे दिखाई दे रहा है, पर्दे पे दिखाई देगा। और उल्टा देखिए इसका क्या है? ये तीर है जो नीचे को है तो मतलब उल्टा है। ये कैसा है? सीधा है, वस्तु सीधा, ये प्रतिबिंब का ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो मतलब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब अगले नंबर पे देखते हैं सी पर। मान लो जब बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पे होगा हमारा? सी पर, यानी कि वस्तु हमारी सी पर होगी। तो थर्ड कंडीशन क्या बनती है? तीसरा नंबर है स्थिति। तो ये हमारा सी पर, देखिए सी पर, ये बिंब कहाँ पे है? सी पर, ये बिंब है। ठीक है। बिंब हमारा सी पर है। जब देखिए एक किरण क्या समांतर गई, दूसरी फोकस से। अब आपको अच्छे से पता है समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जाएगी तो हमारी ये समांतर आएगी। तो एक दूसरे को ये दोनों कहाँ पे काटेंगी? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर काटेंगी। तो ये बिंदु कहाँ पे मिल रहा है हमें? सी पर मिल रहा है, बिल्कुल सी पर मिल रहा है। सी की सीध पे देखिए सी पर मिलेगा। और तो सी पर जब होगा तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनेगा। जब बिंब हमारा सी पर होगा, बिंब की स्थिति क्या होगी? सी पर होगी, तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि इसमें बना हुआ है बिंब, बिंब सी पर है और प्रतिबिंब भी सी पर है। देखिए और क्या दे रहा है? ये देखिए कैसा है? उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा है। तो समान आकार का, समान आकार का, इसका जितना आकार है उतना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़े प्रतिबिंब भी बनेगा। तो समान आकार का मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब है, बिंब है, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा तो दिख रहा है ना, ये उल्टा है। फोर्थ कंडीशन क्या है? चौथी स्थिति।
चौथी स्थिति में क्या है, सी तथा एफ के बीच अभी क्या था हमारा, देखिए सबसे पहले अनंत पे थे हम, फिर अनंत से थोड़े और आगे आए, यानी कि सी से परे, फिर सी से फिर और थोड़ा और आगे रखा, मतलब सी पे रखा। अब सी और एफ के बीच और थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा और आगे बढ़े तो सी और एफ के बीच में हमारा बिंब को रख के देखा। तो सी और एफ में देख लीजिए, ये सी है और ये एफ है, इसके बीच में कहीं पे रख लिया तो मान लिया ये बिंब है हमारा, ठीक है, ये बिंब। अब क्या, समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी आएगी, और फोकस से जाएगी तो समांतर। अब एक दूसरे को काटेंगी कहाँ पे, यहाँ पे काटेंगी। अब देखिए इसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और उल्टा बनने के साथ साथ ये बिंब है हमारा, बिंब के साइज में कैसा है, ये साइज में बड़ा बनेगा, ठीक है। साइज देखिए, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, साइज में बिंब से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो इसमें लिखा है सी तथा एफ के बीच बनने पर क्या होगा, सी से परे। देखिए सी से परे का मतलब सी से दूर हटके, तो सी से दूर है, आगे को है तो सी से परे बन गया, सी से परे मिला और बड़ा, बस वस्तु से बड़ा मिल गया, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा भी है। तो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे एफ पर और आगे बढ़ा लिया। अभी क्या था, सी एफ के बीच में था, अब बिंब को क्या और आगे बढ़ा लिया, कहां पे पहुंचा दिया, एफ पर। तब हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए ये देखिए यहाँ एफ पे बिंब है, बिंब कहाँ है हमारा, एफ पे, यानी वस्तु यहाँ पे रखिए। एक किरण मान लो हमने सी से, ये सी से जा रही थी ऐसी, सी की सीट पे देखिए सी से जा रही है। अब सी से जब कोई किरण जाती है, जब कोई किरण आरेख में के जो नियम पढ़े थे उसमें देखा था हमने, सी से जब कोई किरण जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौटती है। तो देखिए इस मार्ग से गई थी और उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। अब दूसरी किरण हमने क्या देखी, दूसरी किरण समांतर गई और फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये दोनों क्या आपस में कहीं पे काट रही, क्या नहीं काट रही ना, तो लगभग समांतर है, समांतर। तो जब ये लगभग समांतर की दिशा में जा रही हैं तो एक दूसरे को कभी आपस में काटेंगी क्या, तो हम इसमें क्या दिखाते हैं कि ये हमारा कभी अनंत पे जाके मिलेंगे, बहुत दूर अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर अनंत पे बनेगा तो बहुत अत्यधिक बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा जैसे बोलते हैं। अब वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगली कंडीशन क्या है, अगली 6 नंबर कंडीशन देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अभी कहां पे थे हम, फोकस पे, फोकस पे। अभी बिंब कहां था, फोकस पे। अब फोकस से और आगे हमने बढ़ा के रख लिया, कहां पे पहुंचा दिया, फोकस और पी के बीच में, यानी कि पी तथा एफ के बीच में। पी तथा एफ के बीच में जब हमारा बिंब पहुंच जाएगा तो देखिए यहां से सी से कोई किरण जा रही है, सी से ऐसे जाएगी, अगर सी से जाएगी तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात वापस लौटेगी उसी माध्यम में, उसी मार्ग से। और एक किरण मान लो यहाँ से तिर्यक, जो पिछली वीडियो में हमने तीसरा लास्ट नियम जो बताया था, चौथा, उसमें देखा था ये तिर्यक दिशा में जाती है और उसी दिशा में वापस आती है। तो यहाँ से गई और इस दिशा में वापस आ गई। तो ये देखो एक दूसरे को कहीं पे काटती हुई नजर आ रही, नहीं आ रही ना, मतलब क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ये दूर हट रहेंगे, एक दूसरे से दूर हट रहे। तो हम क्या मानते हैं, इस तरह से इधर डॉट डॉट करके, इधर डॉट 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 करके मान लेते हैं, इधर ये यहाँ पे किसी बिंदु पर काट रहे हैं, दर्पण के अंदर, यानी दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर काटेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे। तो हमारा देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा बिंब है और ये प्रतिबिंब है। बिंब से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है, बिंब से प्रतिबिंब बड़ा है और सीधा भी है। इसमें क्या है, सीधा भी है, देखिए इसका क्या है, तीर का निशान कितना ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर है। तो ये क्या है, बड़ा है और सीधा भी है। और ये दर्पण के पीछे, फर्स्ट क्लास में ही हमने बता दिया था, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो दर्पण है, ये दर्पण के पीछे बना है तो ये आभासी होगा। देख लीजिए पी तथा एफ के बीच में वस्तु कहाँ पे, पी और एफ के बीच में रखी हुई है, ठीक है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, कहाँ पे, दर्पण के पीछे है और बड़ा बन रहा है। देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो इसका साइज बड़ा है, आभासी तथा सीधा। ये कैसा है, आभासी तथा सीधा। आभासी दर्पण के पीछे बना है तो आभासी है और सीधा भी है।
तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण देखा है, जितने भी किरण आरेख हमने बनाए हैं, सभी के सभी 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में आपको 6 की 6 अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।